आज मैं कोफ्ते बनाने जा रही हूँ। इसकी फरमाइश मुझसे मेरी फ्रेंड हैं, उनका नाम फ़ायका है, उन्होंने मुझसे की थी। और एक कोई साहब हैं उस्मान, उन्होंने यूट्यूब पे मुझसे फरमाइश की थी कि हमें बताएं कि सॉफ्ट यानी नरम कोफ्ते कैसे बनते हैं। तो उसके लिए मैंने 1.5 पाउंड गाय का कीमा लिया है। मैंने चॉपर में बारीक पीस लिया है। और अगर ये पिसा हुआ नहीं होगा बारीक तो आपके कोफ्ते जो हैं उसमें क्रैक आ जाएंगे। ये चने हैं जिन पे काला छिलका होता है, इनको मैंने छील लिया है, काबली चने भी कहते हैं। ये 2 टेबल स्पून है। खसखस 1 टेबल स्पून और 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा। चने, खसखस और अदरक को पीस के मैंने पेस्ट बना लिया है। बाज़ लोग इसमें बेसन भी डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती चूँकि उसमें कोफ्तों में थोड़ी सी कड़वाहट आ जाती है, तो इसलिए मैं खसखस और चने ही यूज़ करती हूँ। 2 टेबल स्पून दही ली है, 1 छोटी प्याज तल के रख ली है, 10 हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा हरा धनिया है और 1 मीडियम साइज़ की प्याज है। इन सब को मैं अब चॉप कर लेती हूँ। तली प्याज, कच्ची प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च सबको मैंने चॉप कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत बारीक भी नहीं है और मोटा भी नहीं है। इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, 1/2 टीस्पून मिर्च पिसी हुई लाल, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया और 1/2 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा ले लिया। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसकी फिर बॉल्स बना लेंगे। ये देखिए, ये मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ये इतना नरम होना चाहिए। इसको ये जितना नरम होगा कोफ्ते इतने ही नरम होंगे। कोफ्तों की मैंने बॉल बना ली हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा साइज़ इसलिए रखती हूँ कि मैंने अपनी भाभी जान जिनका ताल्लुक़ दिल्ली से था, मैंने उनसे सीखा इसको बनाना और वो हमेशा बड़े साइज़ के कोफ्ते बनाती थीं, तो उसी तरह मैं भी बनाती हूँ। ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने फ्राई की है और इसको 1 टेबल स्पून दही के साथ मैं ब्लेंडर में अच्छी तरह ब्लेंड कर लेती हूँ मसाला बनाने के लिए। कोफ्ते का मसाला बनाने के लिए मैंने 4 इलायची ली है, 1 बड़ी इलायची, कुछ काली मिर्च के दाने, 5 लौंगें, दालचीनी, बादियान का फूल, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून पिसी हुई हल्दी, 1 टीस्पून मिर्चें और 1 टीस्पून भर के पेपरिका। अब पैन में 150 ml ऑयल लिया। ये देखिए मसाला बन रहा है। ये इसमें मैंने प्याज और दही का पेस्ट और जितना मसाला मैंने प्लेट में रखा था वो सब मैंने इसमें डाल दिया। 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट अब इस मसाले में डालेंगे और इसको अच्छी तरह सब चीज़ें मिक्स करके और हल्की आंच पे मैं रख दूँगी 10 मिनट तक, ताकि इसमें जो प्याज और लहसुन अदरक वगैरह डाला है मैंने वो सब सॉफ्ट हो जाए और मसाले में से खुशबू आने लगे। अच्छी तरह से मैंने सारे कोफ्ते इसमें डाल दिए हैं। ये दिल्ली स्टाइल कोफ्ते हैं, तो इसमें टमाटर बिल्कुल भी नहीं डाला जाएगा। 5 मिनट गुजरने के बाद मैं अब चेक कर रही हूँ, तो इनको पलट रही हूँ ताकि हर तरफ से कोफ्ते जो हैं वो पक जाएं। अब 10 मिनट के बाद हम इनको एहतियात से भून लेंगे अच्छी तरह। 2-3 मिनट इसको भूनेंगे तो हमारे कोफ्ते जो हैं वो टूटे नहीं। अब हमारे कोफ्ते भुन गए हैं। अब मैं इसमें अंदाजे के हिसाब से 1 कप के करीब पानी डालूंगी, क्योंकि मुझे थोड़े से शोरबे वाले कोफ्ते पसंद हैं। और पानी मैंने पहले से उबाल लिया था। मैं इसको 5 मिनट के लिए फिर दम की आंच पे रखूँगी, ढक्कन ढक के। देखें, इंतहाई लजीज दिल्ली स्टाइल कोफ्ते तैयार हैं
और ये बेहद नरम है। ये देखिए ये कितने सॉफ्ट हैं और अंदर तक पके हुए हैं। आप खुश रंग खुश जायका दिल्ली स्टाइल कोफ्ते तैयार हैं। बेहद मज़े के हैं और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है मुझे। कोफ्ते बनाने के लिए आप ग्राउंड मीट कोई भी ले सकते हैं, चिकन का, मटन का या बीफ का।